अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें लास्ट एक्सरसाइज का। द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर 3 π/6 एंड π/4। फाइंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये हमें रो थीटा फाई गिवन है। हमने एक्स वाई जेड फाइंड आउट करने हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, और आर थीटा जेड फाइंड आउट करने हैं जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। हम जानते हैं हमारे पास जो रिलेशंस हैं एक्स वाई जेड की विद स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, वो हैं एक्स इक्वल टू रो कॉस थीटा साइन फाई, वाई इक्वल टू रो साइन थीटा साइन फाई, जेड इक्वल टू रो कॉस फाई। तो आप देखें हमारे पास रो थीटा और फाई की वैल्यूज़ हैं। एक्स इक्वल टू रो कॉस थीटा साइन फाई में रो की वैल्यू, थीटा की वैल्यू और फाई की वैल्यू हमने यहाँ पुट की। हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया 3 cos π/6 sin π/4। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। cos π/6 √3/2, sin π/4 1/√2 और 3√3/2 हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह y में रो की जगह 3 sin π/6 sin π/4 पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो y इक्वल टू 3/2 मिल गया। इसी तरह z इक्वल टू रो 3 cos 5 π/4 पुट किया, 3/√2 z कोऑर्डिनेट। तो x y z हमने हासिल कर लिए। इसी तरह अब हमने फाइंड आउट करने हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट। जो हमारे पास रो थीटा फाई गिवन है, हमने फाइंड आउट एक्स वाई जेड हमें मिल गए हैं। अब हम आर थीटा जेड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है आर इक्वल टू होता है x² + y² अंडर रूट, और थीटा होता है tan इनवर्स y/x, और z इक्वल टू z होता है। तो x और y की जो वैल्यूज़ अभी अभी हमने निकाली हैं उनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। r इक्वल टू x² + y² अंडर रूट, x की जगह हम x वैल्यू पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, y की जगह हम 3/2 अंडर रूट 2 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई सबको करके नीचे आ जाएगा 3/2 अंडर रूट 2। इसी तरह tan इनवर्स y/x, y की वैल्यू पुट करेंगे, ओवर x की करेंगे, कैंसिल करेंगे, tan इनवर्स 1/√3 और फिर π/6 आंसर आ गया। z इक्वल टू z है। तो ये हमारा चैप्टर 7 जो है यहाँ पे एंड हो जाता है। अब हम चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं। फोर्थ ईयर चैप्टर 8 सर्फेसिस के बारे में है। डिफाइन जो है सरफेस की लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स पी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइज सिंगल इक्वेशन f(x,y,z) इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ सरफेस। तो सरफेस एक ऐसी पॉइंट्स का सेट होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब हमने सरफेस को डिस्कस करना है यहाँ, तो उसके कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हमने किसी भी सरफेस का इंटरसेप्ट निकालने हैं, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट, उसके बाद ट्रेसेस और उसके बाद सेक्शंस। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने का तरीकाकार है, जब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो वाई जेड 0 पुट करना है, जब वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो एक्स जेड 0 पुट करना है, जब जेड इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो एक्स वाई 0 पुट करना है। ट्रेसेस जो हैं वो तीनों प्लेन्स में होती हैं। ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन जब कैलकुलेट करनी है तो जेड को 0 पुट कर देना है। ट्रेस इन वाई जेड प्लेन जब कैलकुलेट करनी है तो हमने x को 0 पुट कर देना है। ट्रेस इन जेड एक्स प्लेन जब फाइंड आउट करनी है तो हमने z को 0, जब वाई जेड प्लेन में जेड एक्स प्लेन में करनी है तो y को 0 पुट कर देना है। ठीक है, ये लेक्चर मैं क्लास में बड़ी डिटेल से दे चुकी हूँ। उसके बाद बात आती है ट्रेसेस क्या होती हैं। ट्रेसेस होते हैं हमारे पास प्लेन, जब कोई कर्व जो है कोई भी सरफेस और एक्स वाई प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन हासिल होती है वो ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन होती है। ठीक है, और जब वाई जेड प्लेन किसी भी सरफेस को काटता है तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन मिलती है वो वाई जेड प्लेन में, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन वाई जेड प्लेन में होती है, तो इसको ट्रेस इन वाई जेड प्लेन कहते हैं।
जब जेड एक्स प्लेन किसी भी सरफेस को कट करता है या इंटरसेक्ट करता है तो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जेड एक्स प्लेन विद द सरफेस जो है वो हमारी ट्रेस इन जेड एक्स प्लेन होती है। अब बात आती है सेक्शंस की। सेक्शंस जो हैं, सेक्शन और ट्रेस में क्या फ़र्क है। ट्रेस जो है ये कोऑर्डिनेट प्लेन से हम काटते हैं, किसी भी सरफेस को कट करना है एक्स वाई प्लेन से, वाई जेड प्लेन से, जेड एक्स प्लेन से। और जो सेक्शंस हैं ये हम कटिंग करते हैं किसी भी सरफेस की बाय अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। अब एक प्लेन आप ले रहे हैं जो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है, तो वो किस एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, वो जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो इसमें हम जेड इक्वल टू सम कांस्टेंट पुट करके ये वाला जो सेक्शन है ये फाइंड आउट करते हैं। और प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन जब हम लेते हैं ये काटता है एक्स एक्सिस को किसी भी कांस्टेंट वैल्यू पे। तो जब भी सेक्शन हमने लेना है दूसरा वाई जेड प्लेन का के इक्वल किसी भी वैल्यू से कट करना है सरफेस को, तो उसमें हमने x इक्वल टू सम कांस्टेंट पुट करना है। और जब हमने सेक्शन ऑफ द सरफेस बाय अ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन हमने फाइंड आउट करना है, तो हमने y इक्वल टू सम कांस्टेंट पुट करना है। ठीक है, ये लॉजिक्स हैं इसमें। और ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन में z0, ट्रेस इन वाई जेड प्लेन में x0, ट्रेस इन एक्स जेड प्लेन में y0 पुट करना है। तो ये हम एक क्वेश्चन करते हैं। 4x प्लस वाई प्लस 8z इक्वल टू 36 दिया हुआ है, हमने इसके इंटरसेप्ट्स एंड ट्रेसेस कैलकुलेट करनी है। एक क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, बाकी आप लोग इजीली कर लोगे। जब हम y और z इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 4x इक्वल टू 36 आएगा, x इक्वल टू 9 आ जाएगा। 9 0 0 इज़ द x इंटरसेप्ट। इसी तरह जब हम इसमें हमने इसका x इंटरसेप्ट निकाला, अब जब y इंटरसेप्ट निकालना है तो x और z को 0 पुट करना है, तो y 36 आ जाएगा। ठीक है, y 36 आ जाएगा और हम लिखेंगे 0 36 0 इज़ द y इंटरसेप्ट। जब हमने z इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है तो x और y को 0 पुट करना है। 8z इक्वल टू 36, z इक्वल टू 9/2, 0 0 9/2 विल बी z इंटरसेप्ट। हाँ जी, यहाँ देखिए डिटेल से। x इक्वल टू 9 x इंटरसेप्ट आया, y इक्वल टू 36 बाय पुटिंग z0 x0, y इक्वल टू 36 y इंटरसेप्ट by substituting y0 z x0 z इक्वल टू 9/2। अब हमने ट्रेसेस फाइंड आउट करनी है। ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन जब हमने वाई जेड प्लेन में जब हमने ट्रेस फाइंड आउट करनी है तो हम x को 0 पुट कर देंगे दी हुई इक्वेशन में। जब x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y प्लस 8z इक्वल टू 36 आ जाएगा। ट्रेस इन एक्स जेड प्लेन फाइंड आउट करने के लिए y0 पुट कर देंगे दी हुई इक्वेशन में। 4x प्लस 8z 36। और ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन फाइंड आउट करने के लिए z को 0 पुट कर देंगे दी हुई इक्वेशन में। 4x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो ये है ट्रेसेस का और इंटरसेप्ट्स का कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह से पिक कर लोगे और फिर आप लोग ये चारों के चारों क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लोगे।